जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज 19 नवंबर 2024 है। दिन मंगलवार का है। संगत जी, मंगलवार का दिन तो वैसे ही बड़ा अच्छा होता है, बड़ा शुभ दिन होता है। संगत जी, आज के दिन गुरु जी से आप जो भी मांग लोगे ना संगत जी, वो आपको मिल जाएगा। क्योंकि आज है मंगलवार, बड़ा स्पेशल दिन है। आज के दिन गुरु जी बड़ा खुश होते हैं अपनी संगत से ना। तो आज का सत्संग सुन के आपने गुरु जी से कोई भी एक चीज मांगनी है संगत जी, चाहे वो छोटी से छोटी चीज है, चाहे वो बड़ी से बड़ी, देख लेना शाम तक आपके घर में वो चीज अपने आप ही आ जाएगी। संगत जी, आज मंगलवार वाले दिन गुरु जी महाराज आपके घर में भी आएंगे, आपके घर के दरवाजे तक। उसके बारे में आपको सत्संग के लास्ट में पता चलेगा। संगत जी, आज मंगलवार का दिन है। गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा ही खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये मंगलवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना स्पेशल सत्संग है कि अगर आपने एक बारी दिल लगाकर मंगलवार के चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो संगत जी, आज के इस मंगलवार के स्पेशल सत्संग को, चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बिल्कुल भी बीच में छोड़ के मत जाना संगत जी, क्योंकि देखो ये है स्पेशल सत्संग। अगर आप थोड़ा सा भी सत्संग मिस कर दोगे ना, थोड़ा सा भी सत्संग अगर आप अधूरा छोड़ के चले जाओगे, बीच में स्किप कर दोगे, तो फिर आपके हिस्से की ब्लेसिंग ना किसी और को मिल जाएगी। वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपकी ब्लेसिंग कोई और लेके जाए। आपकी ब्लेसिंग आपको मिलनी चाहिए, तो उसके लिए आपको सत्संग सुनना पड़ेगा ध्यान से। संगत जी, एक रिक्वेस्ट और है आपसे, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है, नीचे लाइक और शेयर करने का बटन आ रहा है, उसको भी आप जरूर दबाना, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक भी चला जाए और संगत भी इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी,
शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, तो ये था आज का मंगलवार का गुरुजी का बड़ा ही स्पेशल सत्संग। कैसा लगा आपको ये सत्संग? संगत जी कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी आप बताते ही नहीं हो, आजकल आपने बिल्कुल छोड़ दिया है सब कुछ। एक भी आप लोग कमेंट नहीं करते हो कि हमें ये सत्संग अच्छा लगा, हमने सत्संग सुना, हमें गुरुजी की बड़ी ब्लेसिंग मिली। संगत जी कम से कम आप, चलो आप कमेंट नहीं करते कोई बात नहीं, कम से कम उन संगत के बारे में तो सोचा करो जो इतनी इतनी देर लगाकर अपने सत्संग शेयर करती है, इतनी इतनी दूर दूर से, कोई दिल्ली से, कोई नोएडा से, कोई गुड़गांव से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बेचारी गुरुजी की संगत बोलती रहती है। तो संगत जी क्या आप लोगों का फर्ज नहीं बनता है ना कि उनको बताना कि हमें सत्संग अच्छा लगा, बहुत अच्छा सत्संग था, गुरुजी की बड़ी कृपा हुई। संगत जी क्या चला जाएगा आपका कमेंट करने में? सामने ऑप्शन आ रहा है कमेंट करने वाला, एक नहीं दो दो किया करो, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा थोड़ी लगना है किसी का। 1 रुपया नहीं रखने दूंगा संगत जी मैं आपका कभी जिंदगी में, 1 रुपया भी। मैं तो आपको खुद मना करता हूं कि कभी आप गुरुजी के स्वरूप, गुरुजी के ब्रेसलेट, गुरुजी के लॉकेट, गुरुजी का जो प्रसाद है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं जैसे कि है ना, कभी पैसे देके नहीं खरीदनी चाहिए। नहीं संगत जी, पाप है, बहुत बड़ा पाप है। मैं तो खुद आपको मना करता हूं, तो मैं आपके पैसे क्यों लगने दूंगा संगत जी? सामने कमेंट का ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल फ्री है, आप फिर भी नहीं करते हो कमेंट, कितनी गलत बात है। एक कमेंट कर दोगे ना आप, उन संगत के चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी, वो खुश हो जाएगी संगत कि चलो किसी ने हमारा सत्संग सुना, कोई तो हमें कमेंट कर रहा है, कोई तो कुछ लिख रहा है। आप करते ही नहीं हो संगत जी, मैं तो आपको बोल बोल के थक चुका हूँ, पर आपको समझ ही नहीं आती मेरी बात, क्या करूँ मैं बताओ। मैं तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ ना, हाथ जोड़ के आपसे संगत जी मैं विनती कर सकता हूँ, पर आप अगर सुनो ही ना तो वो तो फिर आपकी वो है, आपकी गलती है संगत जी। कर दिया करो कमेंट, एक की जगह 2 करो। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना, अच्छा बुरा कुछ भी आपको नहीं लिखना, तो कम से कम जय गुरुजी लिख दो, उसमें क्या चला जाएगा आपका संगत जी, प्लीज। और जाते जाते आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के मंगलवार के गुरुजी के चमत्कारी सत्संग को ना पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में
पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी आजकल सभी लोग परेशान चल रहे हैं, सभी लोग दुखी चल रहे हैं, किसी के पास नहीं पड़ा हुआ फालतू। यहाँ लोगों के पास अपने लिए नहीं है, अपना घर चल जाए वही सबसे बड़ी बात है, तो कोई किसी को क्या देगा। संगत जी आप ही बताओ जरा, किसी को देने के लिए पहले अपनी जेब में भी तो कुछ होना चाहिए। अपनी जेब खाली पड़ी है और हम लोगों को देने की बातें करें, वो तो फिर गलत है ना। हाँ, अगर अपनी जेब में 100 रुपए हैं तो फिर आपका मन करे कि भाई हम चलो 50 रुपए दान कर दें, किसी को रोटी पानी खिला दें, किसी को चाय पिला दें, है ना। फिर आपका मन करे तो फिर वो ठीक है, क्योंकि आपके पास अपने तो होने चाहिए। संगत जी अपने लिए है नहीं और हम लोगों को बांटते फिरें तो वो भी कोई अच्छी बात नहीं होती है। ये तो वही बात हुई कि अपने बच्चे बेचारे घर पे भूखे बैठे हैं, रोटी है नहीं घर में और बाहर हम भंडारे कर रहे हैं। अपने बच्चों को भूखा बिठाया हुआ है रोटी पानी के बिना, और बाहर जाके भंडारे करने का क्या फायदा। सबसे पहले अपने घर को देखो, अपने परिवार को देखो, अपने बच्चों को देखो, तब जाके बाहर देखो कि बाहर क्या चल रहा है, बाहर कैसे चल रहा है सब कुछ। संगत जी ये बात तो गुरुजी ने भी बोली हुई है, सबसे पहले अपना परिवार, सबसे पहले अपने बच्चे। क्योंकि संगत जी जब आप अपने बच्चों को नहीं खिला पा रहे, बच्चों की देखभाल ही नहीं कर पा रहे, बच्चों की जिम्मेदारी उठा ही नहीं पा रहे हो, तो क्या फायदा फिर आपका, क्या फायदा फिर। आजकल लोग संगत जी माँ बाप घर में बैठे होते हैं, उनकी सेवा नहीं करते, उनको पूछते नहीं है, बाहर जाके मंदिरों में घंटियां बजाते हैं लोग, मंदिरों में घंटियां बजाते हैं बाहर जाके ना। घर में जो सबसे बड़े भगवान हमारे, जिन्होंने हमें जन्म दिया, ये लाइफ दी, पढ़ाया लिखाया बड़ा करा, हमें हमारे ऊपर पैसे लगाए, अपना पेट काट काट के कंजूसियां कर करके पैसे लगाए, अपने शौक मार मार के, जो उनके शौक रहे होंगे उस टाइम वो शौक मारे होंगे उन्होंने संगत जी, खत्म किए होंगे हमारे पीछे, कि ताकि हमें मतलब पढ़ा लिखा सके, अच्छे से हमारी देखभाल कर सके, और हम उन्हीं को नहीं पूछ रहे। सबसे बड़े भगवान तो वही है हमारे लिए, है ना संगत जी, सबसे बड़े भगवान तो वो है, उनको हम पूछते नहीं है, बाहर जाके मंदिरों में घंटियां बजाते हैं, भंडारे करते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है संगत जी। तो भगवान भी बोल देंगे कि मेरे पास आके क्यों घंटियां बजा रहा है। सबसे बड़े भगवान जो तेरे लिए हैं वो तेरे घर बैठे हैं, उनको तू पूछता नहीं, उनको तू रोटी पानी नहीं खिलाता, उनकी तू सेवा नहीं करता, मेरे पास आ गया घंटियां बजाने। ऐसे लोगों ना भगवान भी नहीं पूछते फिर संगत जी। तो यही बात है आजकल संगत जी, बड़ा बुरा हाल है, लोग बेचारे पैसों के लिए देखो आप कितनी दिक्कत है लोगों को। लोग बेचारे सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, सारा सारा दिन काम करते हैं, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, आंधी हो, तूफान हो, सारा दिन काम करने के बाद जब थक टूट के रात को घर पे वापस आते हैं तो उनकी जेब खाली की खाली होती है संगत जी, खाली की खाली होती है जेब। क्योंकि पैसा कमाना आज की डेट में कोई आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है संगत जी पैसा कमाना, और उसको जोड़ के रखना अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मतलब घर के लिए, सारी चीजें करनी पड़ती हैं संगत जी। और देखो अभी से ही बंदा, एक नॉर्मल बंदा जैसे आप वैसे मैं, और भी जैसे हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के हैं सारे लोग, है ना, हम कोई अरबपति लोग तो है नहीं। अरबपति कौन है? कोई भी नहीं होता अरबपति संगत जी। कहाँ है अरबपति लोग? करोड़पति नहीं है आजकल कोई, लखपति नहीं है।
अभी से ही रोजी रोटी चलानी इतनी मुश्किल हुई है लोगों के लिए, तो आगे आगे क्या हाल होगा, कभी सोचा आपने? अभी से ही हम अपना घर नहीं चला पा रहे, अपना घर मतलब ठीक से नहीं चला पा रहे, किल्लत है, पैसों की दिक्कत है, तो आगे आगे कितनी दिक्कत होने वाली है संगत जी। भी देखो खर्चे तो बढ़ेंगे, परिवार के साथ साथ खर्चे तो बढ़ते जाएंगे ना। आज आपका जो खर्चा है 5 साल बाद वो खर्चा थोड़ी रहेगा, परिवार वो थोड़ी रहेगा। आज आप घर के 5 लोग हो, 5 साल बाद थोड़ी 5 रहोगे, 5 के 6 भी तो बनोगे, 7 भी तो बनोगे, क्योंकि संगत जी बच्चे बड़े होंगे, बच्चों की शादियां करोगे, आगे उनके बच्चे, तो परिवार तो देखो बढ़ता रहता है, खर्चे बढ़ते रहते हैं, महंगाई भी बढ़ जाती है, महंगाई तो हर दिन बढ़ती है। पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, इनकम नहीं बढ़ती बंदे की, इनकम नहीं बढ़ती। इस चक्कर में आदमी कर्जा लेता रहता है, देनदारियां बढ़ती जाती हैं, फिर आखिरी में संगत जी उसका अंत आपको पता ही है, बेचारा मर जाता है बस कर्जे ले लेके। और क्या होगा? अपने लिए नहीं, अपने लिए कौन पैसा कमाता है? कोई नहीं कमाता अपने लिए पैसा, अपने बच्चों के लिए कमाते हैं सब लोग, अपने माँ बाप के, जिनके बच्चे नहीं होते, अपने माँ बाप के लिए पैसे कमाते हैं। अपने तो कोई भी संगत जी काम नहीं करता। तो बहुत बुरा हाल है आज की डेट में ना। और सबसे बड़ी बात, पैसों के बिना गुजारा भी नहीं है गुजारा पैसों के बिना? कोई भी नहीं पूछता, पैसे वाले को ही सब लोग पूछते हैं संगत जी। बहुत बुरा टाइम है, आप खुद देखो, आज के टाइम में आप किसी के भी घर में चले जाओ, किसी के भी आस पड़ोसी, रिश्तेदार, अमीर गरीब, एक रिक्शे वाला, झुग्गी में रहने वाला, सड़क पे सब्जी बेचने वाला, जिस मर्जी के घर में चले जाओ, वहां जाके देख लेना, आपको पैसों की दिक्कत मिल जाएगी, दिख जाएगी आपको पैसों की दिक्कत, कि फिर आप खुद बोलोगे यार ये तो मेरे से भी ज्यादा दुखी है। संगत जी आजकल हर कोई परेशान है, रिक्शे वाले से पूछो तो वो अपनी परेशानी आपको बताएगा, एक बिजनेसमैन से पूछो वो अपनी दिक्कतें आपको बताएगा। एक रिक्शे वाला 1500 के लिए परेशान है, उसको 1500 रुपए चाहिए, वो ही नहीं कमा पा रहा, उसमें उसका गुजारा हो सकता है पूरे दिन का। एक अमीर आदमी है, उसका 1500 से क्या होगा? बिजनेसमैन का उसका होगा 5 लाख 10 लाख से, वो 5 लाख 10 लाख के लिए परेशान हो रहा है। परेशान सारे हो रहे हैं, अमाउंट का फर्क है। गरीब आदमी को थोड़े पैसे चाहिए, अमीर आदमी को अच्छे पैसे चाहिए ताकि उसका काम चल सके। पैसा सबको चाहिए, ये बात पक्की है। संगत जी आजकल आप देखो हम लोग कितने पैसे बर्बाद करते हैं, बताऊं आपको? हर एक माँ बाप सोचते हैं कि उनका बच्चा अच्छे से अच्छे पढ़े, अच्छे से अच्छी पढ़ाई पढ़े, अच्छे कॉलेज में जाए, अच्छा कोर्स करे, अच्छा पैसा कमाए, अच्छी नौकरी लगे, अच्छा बिजनेस करे, जो भी उसका मन है वो करे और पैसा कमाए। मेन मोटिव है पैसा कमाना, चाहे जॉब करके अच्छी कमा लो या अपना बिजनेस करके कमा लो, कमाना तो पैसा ही है ना। तो संगत जी हम लोग देखो पढ़ाइयों पे आजकल बच्चों की कितने पैसे खर्च करते हैं, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, कोई 15 लाख, कोई 20 लाख, क्योंकि संगत जी कोर्स निकले हुए हैं, अलग अलग कोर्सेज हैं, उस हिसाब से उनकी फीसें होती हैं, खर्चे होते हैं पढ़ाइयों के। 5 लाख 10 लाख 15 लाख हम लोग लगा देते हैं अपने बच्चों के लिए ना, या वहां से लेके भी लगा देते हैं, अपने से भी लगा देते हैं, खाली हो जाते हैं इस उम्मीद में कि चलो हमारा बच्चा आगे जाएगा, पढ़ेगा लिखेगा, उसको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, उसी का भला होगा। संगत जी आजकल पता है क्या हो रहा है? 15 लाख रुपए लगाने के बाद भी बच्चा जब नौकरी लेने के लिए जाता है ना, 10,000 की भी नौकरी नहीं मिलती, 10,000 की भी नौकरी। ये रियलिटी है संगत जी, ये रियल बात है, कोई इसमें झूठ वाली बात नहीं है। आप खुद देख लो कहाँ है नौकरियां। लोगों के एक तो काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, नौकरी मिलती भी तो नहीं,
10-10 हजार की नौकरी कोई देने को तैयार नहीं है 15 लाख रुपए पढ़ाई पे लगाने के बाद। हिसाब लगा लो आप। तो क्या फायदा फिर ऐसी पढ़ाइयाँ पढ़ने का, ऐसे कोर्स करने का क्या फायदा है संगत जी? कोई फायदा नहीं है मेरे हिसाब से। तो उससे बढ़िया तो फिर एक अनपढ़ बंदा ही ठीक है। एक अनपढ़ ठीक है, वो कम से कम कुछ तो कमा रहा है ना। यहाँ तो पढ़ाइयाँ लिखाइयाँ करने के बाद बच्चे घर बैठे हुए हैं, फोन देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, गेमें खेल रहे हैं। क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है संगत जी, बहुत बुरा टाइम है। और आप देखो, हमें ना लगता है ये बात, हम सबको लगती है, हम लोग ना दूसरे वाले को देख के ज्यादा वो उठते हैं, परेशान होते हैं। जैसे मान लो आपके घर के सामने कोई अमीर फैमिली रहती है, अमीर लोग, इनका बहुत बड़ा, आपसे भी अच्छा घर बना हुआ है, आपसे भी अच्छा पैसा उनके पास, 4-4 5-5 गाड़ियां घर के बाहर खड़ी हैं, कोई बच्चा आ रहा है, कोई बच्चा जा रहा है, कोई कहीं, नौकर चाकर लगे हुए हैं, ड्राइवर खड़े हैं। आपको पता क्या लगेगा कि यार इनकी कितनी अच्छी लाइफ है, ये कितने सुखी लोग हैं, कितना पैसा इनके पास है, कितने अच्छे लोग हैं ये, काश मैं भी ऐसा होता। आपका मन करेगा संगत जी, अंदर से मन करेगा आपका, क्योंकि दूर के ढोल हमेशा अच्छे लगते हैं। दूर बजता हुआ ढोल हमेशा अच्छा लगेगा। वही ढोल अगर पास आके बजना शुरू हो जाए ना कान के पास, आप उसको 1 सेकंड भी नहीं बजने दोगे, नहीं बजने दोगे संगत जी 1 सेकंड के लिए भी। तो यही हाल है, दूर से देखोगे तो कुछ और है, इसलिए कहते हैं हमेशा पास जाके देखो। वही आप पास जाके देखोगे ना, जो बातें आप घर बैठे सोच रहे थे कि इसके पास कितना पैसा होगा, मतलब कितना अमीर है, कितनी अच्छी किस्मत होगी इसकी, वही जहां आप पास जाओगे ना, आप खुद बोलोगे यार इससे सुखी तो मैं ही हूं। कम से कम मैं 2 वक्त की रोटी तो खा रहा हूं आराम से बैठ के, इसको तो रोटी भी नसीब नहीं होती। आप खुद बोलोगे संगत जी, खुद बोलोगे आप, क्योंकि उसके हालात देख लोगे ना। दूर से देखने में चीज कोई और लगती है, पास जाके देखने में चीज का पता चलता है कि ये क्या है। तो वही बात है सारी। मैं तभी तो आज देखो आप, आज की डेट में पैसे वालों को ही सब लोग सलाम करते हैं, पैसे वालों को ही सब लोग पूछते हैं, जिसके पास पैसा होता है। जिसके पास पैसा नहीं होता कोई उसकी तरफ देखता भी नहीं है संगत जी, ये रियल बात है, ये कोई झूठ वाली बात नहीं है। सबसे पहले आप अपने ऊपर लेके देख लो, आपके रिश्तेदार आपके साथ अगर आज है ना, तो पता है क्यों है? वो कुछ होगा आपके अंदर, कुछ पैसा होगा आपके पास, इसलिए वो आज आपके पास आके बैठ रहे हैं, आपसे उनकी बन रही है ना। सब लोगों को अपना अपना संगत जी लालच का पता होता है ना। दोस्ती है आपकी तो भी आपकी पैसों से दोस्ती है, भाई पैसा है तभी तो दोस्त आ रहे हैं घर पे, पैसा नहीं होगा तो कौन आएगा संगत जी? गरीब आदमी के पास कोई आता है? कोई भी नहीं आता गरीब आदमी के पास, सब लोग दूर भागते हैं कि भाई चलो भागो यहाँ से, हमसे ना कर्जा ले ले कहीं है। तो ये रियल बात है संगत जी, आप अपने ऊपर लेके देखो, आपके घर के बाहर से रैंडमली कोई जा रहा हो, कोई रिक्शे वाला जा रहा हो, कोई एक कबाड़ी वाला जा रहा हो, कोई भीख मांगने वाला जा रहा हो, जिसने बड़े गंदे कपड़े पहने हो और ऐसे जा रहा हो, आप उसको बुलाओगे? आप उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करोगे, बुलाना तो बड़े दूर की बात है, देखोगे भी नहीं आप उसकी तरफ। और आप उसको बुलाओगे कि यार तूने रोटी पानी खाई, उसको पूछोगे कि भाई तूने रोटी पानी खाई है, तूने कुछ खाना पीना है, चाय पानी पीनी है तो आजा मेरे घर पे? पूछोगे ऐसी बात उससे? नहीं पूछोगे ना, क्योंकि वो गरीब आदमी है, उसके पास पैसा नहीं है, आप नहीं पूछोगे उसको। वहीं अगर उसकी जगह कोई एक अमीर आदमी जा रहा होता, कोई एक्टर जा रहा होता, कोई बड़ा बिजनेसमैन जा रहा होता, मिलियनेयर बिलियनेयर, जो देश के बड़े बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो जा रहा होता, लोग पागलों की तरह उसके पीछे पीछे भागते हैं, जैसे कोई पागल भाग रहे हैं पीछे पीछे कि भाई एक साइन करवा लें, है ना, एक मतलब हाथ मिलाने का मौका मिल जाए, है ना संगत जी, एक बातचीत करने का मौका मिल जाए, ऑटोग्राफ लेने का मौका मिल जाए। तो संगत जी सारी चीजें वही है, देखो
सब लोग पागल क्यों है उसके पीछे? वो उसके पास पैसा है, पावर है, पैसे से ही पावर है संगत जी। पैसों से जो पावर होती है बंदे की, उसके बिना क्या पावर है? कोई पावर नहीं है पैसों के बिना। तो सारी पावर पैसे की है। एक अमीर आदमी होगा, वो अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में डालेगा, क्यों? कि उसके पास पैसा है। उसको पता है मैं अच्छी पढ़ाई करवाऊंगा, मेरा बच्चा अच्छा पढ़ेगा, अच्छा पैसा कमाएगा, अच्छी पढ़ाई पढ़ेगा, अच्छी नॉलेज मिलेगी। गरीब आदमी होगा, गवर्नमेंट स्कूल में डाल देगा फ्री के चक्कर में। वहां बच्चों का हाल पता ही है आपको क्या होता है ना? बिगड़ जाते हैं बच्चे। वहीं अमीर आदमी घर कोई बीमार होगा, वो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल जाएगा, अपोलो, फोर्टिस, मैक्स, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है वहां जाएगा। पता है पैसा लगाऊंगा, अच्छा इलाज होगा, डॉक्टर अच्छे बैठे हैं, तैयार रेडी है डॉक्टर, बिल्कुल ले जाने की देरी है, बस पैसा खर्च हो, बंदा ठीक हो घर भी आ जाएगा। और गरीब आदमी होगा, वो लेके जाएगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जहाँ पता ही नहीं डॉक्टर बैठा नहीं बैठा, जहाँ मरीज एक बीमारी लेके जाएगा, जब वहां से वापस आएगा 10 बीमारियां साथ लेके आएगा। यही हाल है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। क्या हाल है? और कोई चाल थोड़ी है संगत जी। फ्री फंड के काम तो फिर ऐसे ही होते हैं। तो पैसे की पावर तो है, पैसों के बिना कोई काम नहीं होता, और पैसे वालों के सारे काम हो जाते हैं, उनका कोई रुकता भी नहीं फिर काम। अब जिसके पास पावर है, जिसके पास सब कुछ है, उसके घर तो पीएम भी आ जाएगा। अगर आप मिलियनियर आदमी हो, बिलियनियर हो, पैसे वाले हो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आपके पास हैं, तो पीएम भी आपके घर पे आएगा, बिना बुलाए आ जाएगा संगत जी। सीएम तो छोड़ ही दो, पीएम तक आ जाएगा, घर पे आ जाएगा, क्योंकि पैसे वालों की पावर है संगत जी। आज आप देखते हैं तो टीवी के ऊपर। तो मैं तभी तो आज गुरु जी को इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप सबके सामने बोल रहा हूँ मैं ये बात। मेरी हिम्मत नहीं थी कहने की, बात तो क्या ही कह रहा हूँ संगत जी, अरदास कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ गुरु जी से कि गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है, लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी एक बात और है जाते जाते, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखो लाइक शेयर तो आप सब करते नहीं हो, आपने मान भी लिया कि हम नहीं करते। मैंने अभी अभी क्या देखा है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करा हुआ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। सब्सक्राइब करना तो मेन चीज है, मेन चीज नहीं करी हुई आपने। फिर आप ही लोग कमेंट कर करके बोलते हो मुझे कि अंकल हमें तो सत्संग का पता ही नहीं चलता, कब सत्संग आता है कब चला जाता है पता ही नहीं चलता हमें। तो कैसे पता चलेगा जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करके रखोगे? कैसे? कोई सपना आएगा आपको कि नया सत्संग आ गया, सुन लो जल्दी से इस चैनल पे जाकर?
सपना थोड़ी ना आएगा संगत जी, सुनना तो आपको ही है। तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाओ ताकि आगे आने वाले जितने भी गुरु जी के सत्संग हैं आपके फोन पे अपने आप ऑटोमेटिक मैसेज आएगा कि गुरु जी का सत्संग आ गया, सुन लो। गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं, कर लो। गुरु जी का मैसेज आया, पढ़ लो। ऐसे करके ना सारी चीजें आपको आपके फोन पे मिलती जाएंगी। पर वो तभी पॉसिबल है जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब मतलब कर दोगे। बटन सामने आ रहा है फ्री का। एक फ्री की चीज का फायदा नहीं उठा पा रहे आप। क्या करोगे जिंदगी में, क्या करोगे संगत जी, बताओ मुझे। एक फ्री का ऑप्शन है, जो बटन फ्री है, मतलब सबके लिए फ्री है, दबाना चाहिए ना आपको। ना तो लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, ना सब्सक्राइब किया हुआ। बाद में फिर मेरी गलती, अपनी गलती नहीं मानते आप, मेरे को बोलते हो कि अंकल कब डालते हो सत्संग, पता नहीं चलता। कैसे पता चलेगा? जब सत्संग आता है आप अपने फोन में लगे रहते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे लगे रहते हो, टीवी देखते रहते हो, घूमते फिरते रहते हो। संगत जी सत्संग को सुना करो। पूरा दिन होता है, 24 घंटे होते हैं दिन में। 24 घंटों में से आप 10-15 मिनट भी गुरु जी के सत्संग के लिए नहीं निकाल सकते। इतने भी क्या बिजी हुआ बंदा फिर कि अपने गुरु जी के लिए टाइम ना हो। ऐसा भी क्या बिजी होना संगत जी, टाइम को निकाला कर। वो देखो छोटी सी जिंदगी है ये, छोटी सी, कुछ सालों की बात होती है। कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल, कोई 80 साल, उससे ज्यादा तो फिर बहुत कम है ना। तो थोड़े से साल होते हैं संगत जी। अगर उन सालों में भी हम कुछ ना कर पाए, कुछ अपना मतलब भक्ति की तरफ ध्यान ना लगा पाए, तो क्या फायदा फिर ये लाइफ का। हम लोग समझते हैं आगे कर लेंगे, बुढ़ापे में जाके इस तरफ लगेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तब तक टाइम बचेगा तब करोगे ना। जब टाइम ही ना हुआ तो पहले बुलावा आ गया तो संगत जी इसलिए कहते हैं हमेशा गुरु जी का सत्संग सुनने में देर मत लगाओ। सबसे पहले सुनो, हाथों हाथ लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत रश्मि कपूर आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं रश्मि कपूर आदर्श नगर दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2023 में शुरू हुई थी, पिछले साल में। संगत जी पिछले साल हम एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके थे। संगत जी इतनी बड़ी परेशानी कि बेटी की शादी करनी है। पिछले साल 1 महीना रह गया शादी में और पैसे कम पड़ गए, पैसे खत्म हो गए। बताओ आप, इतनी बड़ी दिक्कत में हम लोग फंस चुके थे संगत जी। अगर हमें गुरु जी का पता ना चलता उस समय, संगत जी आज पता नहीं क्या होता। देखो ये चीजें संगत जी लोग ना फिर बाद में बनाते हैं बातें, बेइज्जती करते हैं बाद में लोग संगत जी। और लड़की वालों की तो वैसे ही मतलब लड़के वाले छोड़ते नहीं है ना। वो तो संगत जी बेइज्जती करते हुए सोचते भी नहीं है बिल्कुल भी कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। और हमारी इतनी बेइज्जती होनी थी, इतनी बेइज्जती हो जानी थी कि संगत जी आज तक हम बैठे रो रहे होते अगर हमें गुरुजी महाराज ना बचाते। संगत जी मेरे अंकल की ना काफी टाइम पहले से उनकी भूलने की आदत है, भूल जाते हैं। कोई कहीं कागज रखा भूल गए, पैसे रखे भूल गए, हो जाता है। देखो एज के हिसाब से सारी चीजें हो जाती हैं।
तो 60 प्लस है मेरे अंकल। और मेरी बेटी की भी संगत जी बड़ी मुश्किल से शादी हो रही थी। बड़ा हमने काफी सालों की तपस्या संगत जी, हर साल सोच रहे कि आज मतलब इस साल तो करेंगे ही करेंगे, जैसे तैसे करके इस साल तो होगी, पर संगत जी होती नहीं थी। बड़ी मुश्किल से मतलब आप कह लो कि हमने अपनी बेटी की। अब संगत जी पैसे किसी से मांग भी नहीं सकते। देखो 10-20 हजार 50 हजार की जरूरत हो तो मैं चलो मैं किसी से मांगू भी। संगत जी यहाँ चाहिए लाखों रुपए। देखो शादी ब्याह पे लाखों रुपए लगते हैं संगत जी। बेटियों की शादियों पे कोई 10-20 हजार का काम थोड़ी होता है, लाखों रुपए लग जाते हैं संगत जी। बड़ी मुश्किल आ गई हमें तो, हम तो प्रॉब्लम के अंदर फंस चुके थे बिल्कुल बुरे तरीके से। अब 1 महीना मेरी बेटी की शादी को रह गया था संगत जी। लाखों रुपए, कम से कम 8 से 9 लाख रुपए कम पड़ रहे थे। ज्वेलर को पैसे देने थे, बैंक्वेट हॉल वाले को पैसे देने थे संगत जी। सब जगह से मतलब काम ना रुक गया था बिल्कुल। बेटी को हम बेचारी बेटी को बोल नहीं सकते थे, क्योंकि देखो जिस बेटी की शादी है, ये तो संगत जी हम लोगों को ना गुरुजी मिल गए। मेरे अंकल एक दिन अचानक से मेरे को कहते हैं कि क्या करूं मैं, किसके पास जाके हाथ फैलाऊं, किसके आगे जाके भीख मांगू, क्या करूं मैं। संगत जी रो पड़े मेरे अंकल। मैं भी देखो दुखी थी, बेटी मेरी गई हुई थी अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए, तो ना देखो मन ना बड़ा परेशान सा हो गया था। तो मैंने सोचा चलो मैं अपनी अलमारी को चेक करती हूँ, थोड़ा सा क्या पता कोई गोल्ड निकल आए, कोई सोने का सामान निकल आए, तो उसको बेच के थोड़ा सा कर लेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा, देखते हैं थोड़ा क्या होता है। संगत जी मैं अपनी अलमारी देख रही थी, देखती रही तो मेरे को ना एक 3-4 मतलब कागज से मिले, इकट्ठे थे कागज, स्टेपल हुआ था पूरा उस पे। तो मैंने देखा ये क्या, मतलब 3-4 कागज इकट्ठे हुए हैं, स्टेपल हुआ पूरा, ये क्या चीज है। ऊपर लिखे हुए थे संगत जी बॉन्ड्स, शेयर्स, ऐसे करके नाम लिखे हुए थे ऊपर, कोई किसी कंपनी का। तो मैंने अपने अंकल को दिखा, मैंने कहा ये देखो ये क्या चीज है। कहते ये बॉन्ड्स, ये मैंने कब ले लिए, ये तो मेरे नाम के हैं। देखा मेरे अंकल ने, आधा घंटा 1 घंटा लगाया पूरा। कहते अच्छा ये मैंने ना 12 साल पहले लेके रख दिए थे कि बच्चों के काम आएंगे, शादी ब्याह करूंगा काम आएंगे, और मुझे याद ही नहीं है कि बॉन्ड्स पड़े हुए हैं। संगत जी तब 1 लाख रुपए के बॉन्ड्स लिए थे मेरे अंकल ने। आज उनकी वैल्यू पता कितनी थी, 40 लाख रुपए। 40 लाख रुपए वैल्यू संगत जी, कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, छोटी मोटी बात नहीं होती। 40 लाख रुपए, हमें चाहिए थे 9-10 लाख रुपए। गुरुजी महाराज ने 40 लाख का इंतजाम कर दिया संगत जी। ऐसे तो करते हैं गुरुजी, आप 1 रुपए मांगो गुरुजी आपको 10 रुपए देंगे, आप 100 रुपए मांगो गुरुजी आपको 1000 रुपए देंगे। संगत जी हमारे गुरुजी इतने दयालु कृपालु, इतनी कृपा करने वाले हैं, और हमेशा अपनी संगत का कल्याण करते हैं। कभी किसी संगत को गुरुजी परेशान नहीं देख सकते, और गुरुजी के होते कोई परेशान होता भी नहीं है संगत जी। वो कृपा तो वैसे ही कर देंगे आपके ऊपर, उनको उनसे आपको कभी मांगना नहीं पड़ेगा, बस ये है, अपने आप देते जाएंगे आपको संगत जी। तो हमारा ऐसे गुरुजी ने काम करा, 9 लाख की जरूरत 40 लाख रुपए घर में भिजवा दिए संगत जी। चमत्कार नहीं तो और क्या है। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये सत्संग गुरुजी का और आगे तक जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।